VS कोड। लास्ट क्लास हम लोगों ने फाइल सिस्टम अपना कंप्लीट किया था, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे आज यूआरएल मॉड्यूल के साथ। तो ये पार्ट हुआ था अपना लास्ट क्लास में। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या मजाक है, यूआरएल मॉड्यूल। सो सबसे पहले आप यहाँ पर एक लास्ट हमारा फाइल सिस्टम तक हुआ था, कॉपी पेस्ट। टुडे इज 26। फाइल को सेव एज करेंगे यहाँ पर। टॉपिक नंबर 6, Node.js URL मॉड्यूल। कॉपी, कोड को रिप्लेस करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। सो यूआरएल मॉड्यूल जो होता है हमारा, वो क्या होता है, बिल्ट इन मॉड्यूल है। इसके अंदर द यूआरएल मॉड्यूल स्प्लिट्स अप अ वेब एड्रेस इनटू रीडेबल पार्ट्स। टू इंक्लूड द यूआरएल मॉड्यूल यूज द रिक्वायर, जिसमें लोग लिखते हैं कांस्टेंट यूआरएल एंड रिक्वायर यूआरएल। एंड कंसोल डॉट लॉग में हम लोग यहाँ पर चेक कर लें टाइप ऑफ यूआरएल क्या है, जो कि आपको आउटपुट करता है ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर। So parse an address with the URL dot parse method, and it will return a URL object with each part of address so as properties। जैसे split a web address into readable parts। so हमारे पास एक फाइल यहाँ पर अवेलेबल है URL मॉड्यूल 1 के नाम से, जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्या करें इसके लिए, यहाँ से इस फाइल को कोड आप यहाँ से कॉपी कर लें इसका, और मानसी ठीक है, यहाँ पर आएंगे ऊपर, और जहाँ पर हम लोग ये पार्स कर रहे हैं यहाँ पर जाके आप इसको डिफाइन करेंगे। तो हमारी फाइल का नेम है url1 module.js, और यहाँ पर हम लोग एक
प्री डिफाइन करेंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ पर अपना कोड कॉल करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपनी इस फाइल को रन करें। तो रन करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से बनाएंगे न्यू फाइल, फाइल का नेम url module1.js, और इसके अंदर आप जाके जो कोड अभी हम लोगों ने पेस्ट किया उसको यहाँ पर कॉल करिए। तो आप ऊपर नोटिस कर हमने क्या लिखा है, वेरिएबल url, और रिक्वायर करा हमने url मॉड्यूल को, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेरिएबल एड्रेस, एक हमने अपना खुद का लोकल एड्रेस यहाँ पर डिफाइन किया 8081, और जिसके अंदर हमारी फाइल का यहाँ पर कुछ एक नेम अवेलेबल है, और इसमें क्या लिखा है url module.html, जिसमें मंथ और ईयर इसमें अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर से डेटा आपको पास करके देगा भी किसके अंदर क्या चीज़ है। जैसे हमने लिखा q डॉट प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल का नेम आपका क्या रहेगा http, q डॉट होस्ट नेम, तो क्या रिटर्न आएगा लोकल होस्ट, q डॉट पोर्ट, यानी q मतलब क्वेरी जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा पोर्ट नंबर 8081, पाथ नेम हम लोग लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर ये पाथ नेम जो यहाँ से यहाँ तक का ये रिटर्न आएगा हमें इसके अंदर, और कंसोल डॉट लॉग में द क्वेरी पैरामीटर आर, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इसमें। तो चलिए जरा इस फाइल को हम लोग रन करके देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या बनता है। सबसे पहले अपनी HTML फाइल को अपडेट करें ब्राउज़र में, तो ये हमारा इसका कोड यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल है। तो चलिए ट्राई करिए, यहाँ पर लिखेंगे जाके हम लोग cd, और हमारे फोल्डर का नेम है 103212, ऑलरेडी हम लोग इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा Node.js, Node.js के अंदर हम लोग ऑलरेडी हैं। Node.js के अंदर हमें जाना पड़ेगा 26, 06 एंड 24। कुछ गलती है, क्या गलत है, जून का फोल्डर मिसिंग है, तो लिखिए cd जून 24, अरे यार जून 24 cd अपना डेट, और फिर लिखेंगे नोड, फाइल का नेम क्या है url module.js। तो पोर्ट का अगेन फिर से इसमें इशू आ रहा है हमारा कि ये कह रहा है कि भाई पोर्ट जो ऑलरेडी शायद रनिंग में है, एक बार ज़रा चेक करें क्या दिक्कत आई है। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई मॉड्यूल नॉट फाउंड, ये इसको एक एरर यहाँ पर मिल रहा है। तो हमारी फाइल का नेम 5_node.js हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ से ऑनलाइन हम लोग सेम फाइल को फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। पोर्ट है 80, url module 1 का नेम मिसिंग है, 1 और ऐड करो, अब रन करो। तो यहाँ पर हमें देखो क्या रिटर्न है, द प्रोटोकॉल इज़ http, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है प्रोटोकॉल इज़, तो क्या रिटर्न आया इसका आगे http, द होस्ट नेम इज़ क्या रिटर्न आ रहा है हमें यहाँ पर लोकल होस्ट, पोर्ट का हमने नेम क्या डिफाइन किया 8081, द पोर्ट इज़ q डॉट पोर्ट में हमें क्या रिटर्न आया 8081, पाथ का नेम हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर 5_node.js, वो हमारा यहाँ पर पाथ आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा है द क्वेरी पैरामीटर आर। ठीक है, तो क्वेरी पैरामीटर में हमने क्या लगा रखा है मंथ, अप्रैल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा डेटा इसका रिटर्न आ रहा है url मॉड्यूल का। तो हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिए, एक हमने अपना खुद का कुछ भी कस्टम अपना डिफाइन करके आप इसमें डाल दें, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सेव होना चाहिए फाइल, कुछ भी आप अपना चलाओ। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा q इक्वल टू url मॉड्यूल, और उसमें से लिख कर हमने पार्स, यहाँ हमने लिखा एड्रेस, और वैल्यू का लिखा हमने ट्रू, और उसी के बेसिस पर q इक्वल टू जैसे जैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं चीज़ें, वैसे वैसे हमारी चीज़ें रिटर्न। ये कुछ वैसा ही है सम सॉर्ट ऑफ, जैसे आपका जावास्क्रिप्ट में नेविगेटर ऑब्जेक्ट होता है, ऐप कोड नेम, ऐप वर्जन, प्लेटफॉर्म, कुकी इनेबल डिसेबल, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको url की ही प्रोवाइड करेगा, वो आपकी पूरे नेविगेटर की प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो इस तरह से काम करेगा। अब इसमें
हम यहाँ पर इस फाइल को दोबारा से जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा है, Node.js फाइल सर्वर। ठीक है, तो Node.js फाइल सर्वर का हमें 16 में आना चाहिए, नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो हम इसको पूरा करेंगे। यहाँ पर चलिए नीचे आएंगे। So now we know how to parse the query string, and in the above example we know how to get data from query। ठीक है, तो Node.js के फाइल सर्वर में आप क्या करेंगे, दो फाइलें आप यहाँ पर बना के रख लें, जैसे कि एग्जांपल के लिए न्यू फाइल, और हम यहाँ पर इसको एक नेम दे देते हैं जैसे कि, और शायद मैंने बनाई हो, एक बार ज़रा मैं चेक भी कर लेता हूँ इधर। जैसे कि मेरे पास एक समर के नाम से फ़ाइल अवेलेबल है, एक मेरे पास विंटर के नाम से फ़ाइल अवेलेबल है। तो यहाँ जाइए, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से बनाएंगे न्यू फाइल summer.html। ऐसी आप एक और फाइल बनाइए winter.html। तो विंटर में विंटर का डेटा डालिए। कॉपी, और यहाँ पर हमने जगह डाल दिया विंटर, आई लव द सन एंड स्नो, और समर के अंदर हमारा समर का डेटा आई लव क्लाउडी डेज, इस तरह से। ठीक है, एंड इन अबव एग्जांपल वी नो हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम क्वेरी। तो चलिए, ये दो फाइल हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर लिए हैं। आप यहाँ पर जाके एक फाइल बना लेंगे, जैसे कि पैराग्राफ क्रिएट टू HTML files and save them in the same folder as your Node.js files। summer.html, और उसमें हम लोग जो भी कोड करना चाह रहे हैं वो जाके यहाँ पर डिफाइन कर दें, जैसे कि HTML एंटर करेंगे, यहाँ पर बॉडी बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग अपना एक हेडिंग लिख लेंगे, यहाँ पर अपना बॉडी को क्लोज़ कर लेंगे, यहाँ पर अपना HTML क्लोज़ कर लेंगे, और इसी तरह से आप ऊपर जाके यहाँ डिफाइन कर देंगे डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML इसमें लोग यहाँ पर जाके अगर कोई हेड वेड की आपको रिक्वायरमेंट हो तो वो अपना डिफ़ाइन करना। फ़िलहाल मुझे हेड की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ डिफ़ाइन कर लेता हूँ, लाइक इस तरह से P, और इस समर में जो हमने स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है उसको आप यहाँ से कॉपी करके इधर लाके इसमें कॉल कर देंगे, राइट। और ऐसे हम लोग यहाँ से बना लेंगे विंटर वाला एग्जाम्पल। यहाँ लिखेंगे विंटर, और यहाँ से विंटर का लाइन। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो इस तरह से हमारे पास दो फाइल्स अपने क्रिएट हो गए। नेक्स्ट, आफ्टर दिस create a Node.js file that opens the requested file and return the content to the client।
if anything goes wrong, throw a 404 error। तो यहाँ पर हम लोग अपना एक फाइल बना लेंगे। चलिए तो ऑनलाइन आते हैं। इस कोड को आप कॉपी कर लें इस तरह से, और यहाँ पर प्री में लाके इसको आप कॉल कर लें। HTTP क्रिएट सर्वर, इसको हम लोग टैब लगा के आगे शिफ्ट करेंगे। यहाँ से हमारा फाइल नेम वगैरह कॉल हो गया fs, इसके अंदर हमारा ये कंडीशन आ गया, इसको आप आगे शिफ्ट करें इस तरह से। ये हमारा fs क्लोज, और हमारे यहाँ पर पोर्ट, तो पोर्ट का जैसे मेरे कंप्यूटर में इशू चल रहा है तो हम लोग यहाँ से पोर्ट नंबर अपना चेंज कर लेंगे। 8081 मैंने यहाँ पर फ़िलहाल डिफाइन किया, बट मैं थ्योरी में 8080 रहने देता हूँ, आपके पास 8080 काम कर रहा होगा। तो चलिए यहाँ से हमने कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया इस चीज़ को। अब इस कोड को लेके आप एक अपनी फाइल सेव करें। यहाँ पर जाएंगे, एक न्यू फाइल बना लेंगे, और इसका हम लोग नेम डिफाइन कर देते हैं demo_file server .js, और एंटायर कोड आप लाके यहाँ पर कॉल करा लें इस तरह से। तो क्या होगा, अगर आपका कोई रिक्वेस्टेड किया हुआ फाइल नहीं मिला तो क्या आएगा, 404 नॉट फाउंड, अदरवाइज काम करेगा। तो ज़रा तीनों इनको समझे। सबसे पहले हमारा URL HTTP जो कि सर्वर क्रिएट करेगा, और ये फाइल सिस्टम यानी कि फाइल को एक्सेस करने के लिए HTTP। यहाँ से हमने अपना सर्वर डिफाइन किया है, यहाँ से हम लोग Q इक्वल टू URL को पार्स कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग फाइल नेम इक्वल टू Q डॉट जो भी पाथ नेम यूजर डिफाइन करेगा वो हम लोग यहाँ पर उसको फैच करेंगे। अब बैकएंड में जैसे मेरे पास समर और विंटर यहाँ पर दोनों अवेलेबल हैं, तो आपका ये चलेगा, और अगर आपका फाइल नहीं मिला तो आपका 404 नॉट फाउंड वाला काम करेगा। तो चलिए ज़रा अपना यहाँ से पोर्ट रन करेंगे, नंबर बदल लीजिएगा 8081 जैसे मैंने यहाँ पर किया है। लिखेंगे यहाँ जाके demo_file server.js। तो यहाँ इसने में कुछ एरर थ्रो किया है, ज़रा देखें क्या मिस्टेक हुआ है इसके अंदर। demo_file server.js, देखिए नोड, फाइल हमारी सेव नहीं है, 8080 का इशू आ रहा है, पहले सेव कर लीजिए फिर से रिक्वेस्ट करिए। तो देखो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ स्विच करेंगे, लिखेंगे लोकल होस्ट, क्या बनाया 8081, वैसे मुझे 90 रखना है क्योंकि वो समय 90 चला, तो अभी क्या लिखा रहा है 404 नॉट फाउंड। अब मैं यहाँ लगा लिख देता हूँ summer.html, तो समर का डेटा आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ विंटर का डेटा आ रहा है, और अगर आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा मैचिंग तो उस कंडीशन में 404 नॉट फाउंड हमारा काम कर रहा होगा। तो इस तरह से ये वाला वर्ड आपका वर्क करता है। तो मैंने ज़्यादातर सारे अपने 8090 पर चलाए हैं, तो मैं इसको वापस से 8090 ही कर दूंगा इसको। चलिए तो इस प्री के बाद हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे remember to initiate the file, एंड यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे initiate
डेमो अंडरस्कोर फाइल सर्वर डॉट JS। यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर लेंगे प्री क्लास टेक्स्ट BG डार्क, और यहाँ से py2 समथिंग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और जो हमारा यहाँ पर क्वेरी है उसको जाके आप यहाँ से डिफाइन कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर आपका रहेगा जैसे कि C ड्राइव यूज़र्स, जो भी आपके कंप्यूटर का नेम है हम यहाँ लिख देंगे योर नेम, और जो भी आपकी डायरेक्टरी है वो अपने डायरेक्टरी का नेम डालेगा, और यहाँ से हमारी योर नेम के बाद आपकी फाइल का नेम। ठीक है, और पैडिंग स्टार्टिंग से कितना रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ जाके लिखिएगा, तो आप टोटल P2 लिख सकते हैं, ताकि पैडिंग चारों साइड से 2 का एप्लीकेबल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ you have followed the same step on your computer, you should see 2 different results when opening these 2 addresses. Localhost 8080 summer.html, will produce this result. इसी तरह से आपका दूसरा URL आएगा विंटर, लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी बन के तैयार होगी। तो सर्वर अगर अपना वर्किंग है तो आप यहाँ से जाके लिखेंगे इसको सेलेक्ट कट ए टैग, और यहाँ पर ये पेस्ट, और यहाँ पर ये URL में पेस्ट कर देना है। इस तरह से विंटर कॉपी कट ए टैग पेस्ट, तो ये हमारे लिंक बन जाएंगे। तो अब मेरा 8090 पर चल रहा है, तो आप अपना उस हिसाब से देखिएगा। तो फिलहाल मेरे पर ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि मेरा ये सर्वर इस नंबर पे नहीं काम कर रहा है। अगर चल रहा होगा तो ये सीधे मुझे उसका आउटपुट दिखा देगा। तो मैं अगर यहाँ 8090 कर दूंगा तो ये काम करेगा। देखो और सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने ना नंबर चेंज किया था। अब काम करेगा। तो देखो आ गया रिजल्ट। इसी तरह से ये आपका समर और ये आपका विंटर। सो ये मेरे इस पीसी का फॉल्ट है, आपके में 8080 पर ही काम करेगा। ये हमारा डन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पर
नोड जेएस के अंदर npm। तो यहाँ जाइए, एक न्यू फाइल बनाइए, इसका नंबर हो जाएगा 7, और यहाँ से इस फाइल को ओपन करके इसका कोड लिखाएंगे कॉपी, और VS कोड में लाके इसको कॉल कराइए। इसके बाद फाइल को ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में, और यहाँ पर समझेंगे Node.js में npm। सो व्हाट इज npm? npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। कोई टैग हमारा खुला रह गया जिसका हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, व्हाट इज npm, यहाँ क्वेश्चन मार्क। So npm is a package manager for Node.js packages or modules if you like. The npm program is installed on your computer when you install Node.js. npm is already ready to run on your computer. बात करते हैं what is package. A package in Node.js contains all the files you need for a module. Module are JavaScript library you can include in your project. So कोई भी पैकेज अगर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो उसका तरीका क्या है। तो जैसे एग्जांपल के लिए डाउनलोड अ पैकेज, हम अपने कंप्यूटर में जैसे अपर केस का एक पैकेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड अ पैकेज इज़ वेरी इजी। ओपन द कमांड लाइन इंटरफेस और टेल npm टू डाउनलोड अ पैकेज बाय टाइपिंग। सो आई वांट टू डाउनलोड अ पैकेज कॉल्ड पैकेज अंडरस्कोर नेम अपर केस। सो आपकी जो कमांड रहेगी वो कुछ इस तरह से रहने वाली है इसके लिए। तो हम यहाँ पर जाते हैं और ये तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इसके अंदर। इसको हटा देते, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जाके लिखें आप टेक्स्ट bg डार्क। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। बॉर्डर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। ये अपना प्री। सो यहाँ लिखिए पैराग्राफ डाउनलोड अपर केस। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे अभी प्रीवियस फाइल में हमने यहाँ डिफाइन किया था बिल्कुल नीचे। और यहाँ जाके आप लिखेंगे npm इंस्टॉल अपर केस। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पर जाकर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपर केस को। तो चलिए हम इसको अपने प्रोजेक्ट में करेंगे एग्जीक्यूट। तो नाउ यू हैव डाउनलोड एंड इंस्टॉल योर अपर केस पैकेज। तो यहाँ से करेंगे सर्वर को स्टॉप, और यहाँ पर जाके हम लोग अपने पैकेज को रन करेंगे npm इंस्टॉल्ड अपर केस। हेलो, पैकेज इसमें डालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, cmd ओपन कर लें और यहाँ जाके आप अपना अपर केस इसमें इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो npm क्या करेगा, एक फोल्डर क्रिएट करेगा नोड मॉड्यूल्स के नाम से, वेयर द पैकेज विल बी प्लेस्ड। तो जैसे अगर आप चाहते हो इस डायरेक्टरी में है, तो जैसे मैं यहाँ पर जाके इधर एंटर करूँगा। ठीक है, और ये आपका डन हो गया इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मेरे नोड मॉड्यूल की जो फोल्डर लोकेशन है, आप यहाँ पर देखोगे ये डेस्कटॉप के अंदर नोड मॉड्यूल्स और अपर केस इस तरह से ये हमारी एक लोकेशन है इसके अंदर। मैं इसको ज़रा आपको चला के दिखा देता हूँ। तो
यहाँ पर जाओ, देखो कोई फोल्डर हमारा अगर क्रिएट हुआ हो तो एक बार ज़रा उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। पहले जरा चला के देखो क्या ये हमारा इंटीग्रेट हुआ या नहीं हुआ इसके अंदर। तो जैसे हमारा सी ड्राइव के अंदर हमारा क्या रहता है अपना, सी ड्राइव के अंदर हम लोग चले जाएंगे अपने यूज़र नेम में, और यूज़र नेम में जाने के बाद आपको ढूंढना है नोड मॉड्यूल्स, और नोड मॉड्यूल्स के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं अपर केस, ये अपना इस तरह से इंस्टॉल हो चुका है। सो ये मेरे कंप्यूटर का पैकेज का लोकेशन है जो कि मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो हर एक कंप्यूटर में अपनी अलग अलग हिसाब से बनता है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। So now you have download and install your uppercase package. The npm creates a folder named node modules where the package will be placed. All packages you install in the future will be placed in this folder. तो ये मेरे कंप्यूटर का मैंने आपको बताया कैसे ढूंढना है, आप अपने कंप्यूटर में अपने तरीके से ढूंढेगा। My node module folder location is mentioned below like this। और ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे किस तरह से हमने इसको बेसिकली यूज़ करना है। सो यूजिंग अ पैकेज, वंस द पैकेज इज इंस्टॉल्ड इट इज़ रेडी टू यूज़, इंक्लूड द अपर केस पैकेज द सेम वे यू इंक्लूड एनी अदर मॉड्यूल। जैसे हमने URL को कॉल करना सीखा है, HTTP मॉड्यूल को कॉल करना सीखा है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इसको कॉल करें। तो हमने वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, अपर केस शॉर्ट में UC, रिक्वायर्स कर दिया हमने अपर केस को इस तरह से। नेक्स्ट, क्रिएट अ Node.js फाइल दैट विल कन्वर्ट द आउटपुट इनटू अपर केस। फाइल का नेम हमने क्या रखा, अपर केस डॉट JS। तो यहाँ पर जाएं और एक आप अपनी यहाँ पर फाइल बना लें इस तरह से, uppercase.js, और इसके अंदर जाके आप अपना एंटायर लॉजिक जो है वो कॉल करा दें। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे uppercase.js, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इसका लॉजिक ला के इसमें डाल देंगे। तो हमने लिखा वेरिएबल HTTP जो कि हमारा सर्वर क्रिएट करेगा, वेरिएबल UC जो कि अपर केस जिसके अंदर हम लोगों ने अपर केस को कॉल कराया है। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं अरीना एनिमेशन प्रीव्यूअर जो कि एंटायर आपको अपर केस में कन्वर्टेड दिखाई देगा जब हम लोग यहाँ से अपना 8090 पोर्ट नंबर रन करेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग आते हैं अपनी फाइल के अंदर और इसको करेंगे क्लोज, और npm वाली फाइल के अंदर यहाँ पर जाके फाइल नेम इज़ uppercase.js। तो यहाँ जाएं, लिखिए H3 एग्जाम्पल और यहाँ लिखिए आप प्री, और प्री में लाके आप यहाँ पर अपना कोड कॉल कर देंगे इस तरह से। ये अपना कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर लिख रहे हैं UC डॉट अपर केस, तो कॉपी, मैं इसका लिखूँगा साउथ एक्सटेंशन इनटू अपर केस लेटर्स। जाइए यहाँ पर, इसका हम लोग साउथ एक्सटेंशन करेंगे। यहाँ पर पोर्ट नंबर इज़ 8090, और अब हम यहाँ से इस फाइल को रन करेंगे। फाइल का नेम हो गया हमारा यहाँ पर नोड uppercase.js। कुछ प्रॉब्लम आया है, क्या प्रॉब्लम है ज़रा देखो। वेरिएबल UC रिक्वायर्ड, अपर केस,
ठीक है, कंटेंट टाइप पोर्ट नंबर 8090, तो ये बेसिकली आपके पैकेज को यहाँ पर फाइंड नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, हल्की क्लियर। और यहाँ जाके आप डिफाइन करें Node.js अपर केस। सो हमें इस लोकेशन पर वो अपना लेके आना पड़ेगा फोल्डर। आप यहाँ जाएं, हमने एक लोकेशन अपनी ढूंढी थी, उस लोकेशन को फाइंड कर लें। सी ड्राइव के अंदर आपको जाना होता है यूज़र्स के अंदर अपना नेम के अंदर यहाँ से ढूंढेंगे नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपको मिलेगा अपर केस, ये यहाँ पर रखा हुआ है अपना। तो मैं इस पूरे फोल्डर का साइज़ देखता हूँ कितने MB है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ का है। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए कॉपी करके अपने, कहाँ से चल रहा है हमारा, डेस्कटॉप से ना, MWF, और यहाँ पर अपना है 103212, यहाँ पर है नोड के अंदर ये डेट, और यहाँ से फ़िलहाल मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको अब आप यहाँ से रन करें। फोल्डर हमारे यहाँ अवेलेबल है, अपर केस हमारे यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से हमारा package.json जिसमें हमारा डिस्ट सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो ये फॉल्ट भी नहीं है, तो फिर इसको प्रॉब्लम क्या आ रहा है। एक बार ज़रा कोड पे नज़र डालिए, Ctrl+S, वेरिएबल HTTP रिक्वायर वेरिएबल UC अपर केस, क्रिएट सर्वर, राइट हेड राइट, अपर केस को बंद करके देखो, फिर चेक करो क्या स्टिल फाइल में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। लाइन कॉपी पेस्ट कमेंट, और यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे। Ctrl+S, रन करें अपना फाइल। तो अपर केस के साथ इसको प्रॉब्लम आ रही है। लोकल होस्ट लिखिए 8090, अरेना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। तो अपर केस कॉल क्यों नहीं हुआ है। वेरिएबल रिक्वायर नाम भी सही, UPPER-केस, ठीक है, नाम में भी कोई गलती नहीं है, यही नाम है। एक्टिव करो ज़रा रीलाइन अगेन, Ctrl+S, और यहाँ पर अपर केस को दोबारा से देखते हैं, और रिक्वायर अपर केस, और रिक्वायर पे प्रॉब्लम क्रिएट है। ये कह रहा है MWF 103212 अपर केस .js नॉट सपोर्टेड। तो इसका आप कुछ नाम बदल के देख लो फाइल का, अपर केस मत लिखो, इसका आप नाम कुछ डिफरेंट करके देखो, हो सकता है नाम जो है वो प्री डिफाइन आ रहा हो। हमने लिखा इसका डेमो_ अपर केस, और यहाँ जाके हम लोग इसको लिखते हैं डेमो_ अपर केस .js।
नेम का ही फॉल्ट नहीं है, कुछ और ही चक्कर है फिर। HTTP क्रिएट सर्वर, इसको ऑफ करें तो ये काम कर रहा है। रेस्पॉन्स डॉट राइट यूसी डॉट अपर केस। अपर केस हमने कैमल केस में लिखा है, ज़रा एक बार चेक करें यहाँ पर कि कैमल केस सपोर्टेबल है या नहीं है। अप केस लोकल कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। आप ओनली अपर ट्राई करके देखो, कीवर्ड्स हमें अपर आ रहा है इसमें, तो यहाँ जाएं और इसमें ओनली अपर लिखें और फिर से इसको रन करें। चलो लेटर ऑन देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। हमने यहाँ से बेसिकली इसका कोड उठाया था अपर केस डॉट JS का, इसको कॉपी कर लो एक बार और यहाँ पर लाके फिर से ट्राई करके देखो और इसमें लिख दो अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। डिफ़ॉल्ट पोर्ट पर चला के देखो, सेम ही एरर है। चलो देखते हैं इसको। कहाँ पर ये जो हमारी फाइल है पर किसकी बात कर रहे हो? यूसी डॉट अपर केस लिखा है ना हमने, तो ये यूसी हमारे वेरिएबल का नेम है जिसके अगेंस्ट हमने इसको कॉल किया हुआ है, वो चीज़ है, वो सही है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल के अगेंस्ट ही हम लोग रिक्वायर में डालते हैं इन चीज़ों को उठा के। कोई नहीं, इसका ध्यान रखना है, इसका हमें करना है फिक्स, क्या इशू है इसके साथ देखेंगे ज़रा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके अंदर इवेंट्स। इस फोल्डर को हटा दो, इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पर आपके इंस्टॉल होते हैं वहीं से ले लेता है। नॉट सपोर्टेड बोल रहा है इसको ये। चलो यहाँ लाओ और इवेंट्स को देखेंगे। नंबर 8 Node.js इवेंट्स। Okay, so Node.js events. Node.js is perfect for event-driven applications. Events in Node.js, every action on a computer is an event, like when a connection is made of a file is opened. Objects in Node.js can fire events like a read stream. Objects fire event when opening and closing a file. So इसमें एक फाइल का नेम हमने डिफाइन किया Node.js event 1.js के नाम से, ठीक है। तो यहाँ से आप उस फाइल को ओपन करें, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इस फाइल को रीनेम कर लेना है और यहाँ से जाके अपनी फाइल बनाइए न्यू और इसके अंदर वो कोड ला के डालिए। अब इसमें एक डेमो फाइल डॉट TXT हमने कॉल की हुई है, तो वो डेमो फाइल डॉट TXT आप यहाँ से देख लेंगे, जैसे कंटेंट गोज हियर यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ से बना लें एक फाइल।
डॉट टी एक्स टी। क्लोज। तो ये डायरेक्टिव की मैच होनी चाहिए, और जब आप इसको रन करें तो फिर आपका एक ओपन इवेंट हम जो है वो यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ से जाते हैं, लिखते हैं नोड जेएस इवेंट डॉट जेएस। एफ एस फाइल सर्वर रीड स्ट्रीम, हमने एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया, आर एस डॉट ऑन ओपन फंक्शन, फाइल इज नॉट ओपन, डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी, मॉड्यूल नॉट फाउंड हमें रिटर्न हो रहा है पर नोड जे एस इवेंट, नोड जे एस इवेंट 1 नाम है इसका। तो ये आपकी यहाँ देखेंगे आपका इवेंट द फाइल इज ओपन हमारा यहाँ पर रिटर्न हो रहा है इसके अंदर। सो इवेंट मॉड्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ ये बाकी प्रीवियस सब क्लोज। Node.js has a built-in module called events when you can create fire and listen for you on events। इसको करेक्ट करो, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। Node.js has built-in module called events where you can create fire and listen for your on events। अब सही है। तो इंक्लूड द, मतलब जैसे एक अपने कोई इवेंट क्रिएट किया, फायर मतलब कि बटन पे फायर होगा या किस पे फायर होगा इवेंट, उसकी हम लोग बात करेंगे, और लोड के ऊपर फायर होगा। टू इंक्लूड अ बिल्ट इन इवेंट्स मॉड्यूल यूज अ रिक्वायर मेथड अगेन इन एडिशनल ऑल इवेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर एन इंस्टेंस of an event emitter object। to be able to access these properties and methods create an event emitter object। so इसके लिए हमें कुछ यहाँ पर डिफाइन करना होता है। आप यहाँ जाएं, एंटर करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से आप डिफाइन कर लें प्री क्लास बॉर्डर एंड पी टू, यहाँ लिखेंगे एंटर। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट इवेंट इमिटर, तो इसको आप इवेंट्स कर दीजिए और कांस्टेंट को वेर। हम लोग यहाँ पर टोटल वेर से काम चला लेते हैं। फिर आप लिखेंगे वेर इवेंट इमिटर इक्वल टू न्यू इवेंट्स डॉट इवेंट इमिटर। सो ये बेसिकली आपको इवेंट इमिटर के लिए यूज़ करना होता है। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग में ले जाएंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे पी टैग, और ये आपका पार्ट, और इसके अंदर आप यूज़ करेंगे कोड। कोड से इसको कलर करेगा, हमें कलर की ज़रूरत नहीं है, प्री से चला लो। परफेक्ट, इसकी हटा दीजिए। नेक्स्ट, द इवेंट इमिटर ऑब्जेक्ट, यू कैन असाइन इवेंट हैंडलर्स टू योर ऑन इवेंट विद द इवेंट इमिटर ऑब्जेक्ट, जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। Below we have created a function that will be executed when a demo event is fired।
to fire an event, use the emit method. Example, तो यहाँ जाके आप अपना एक प्री कोड में डिफाइन करें, क्लास बॉर्डर। चलिए, event emitter.js, entire code copy, यहाँ पर कॉल करेंगे इसको, और यहाँ पर भी लाके कॉल कर लेंगे इसको। तो हमने यहाँ पर कॉल किया है वेरिएबल इवेंट्स रिक्वायर इवेंट्स, वेरिएबल इवेंट्स इमीटर्स, न्यू इवेंट्स इमीटर। अभी देखो इवेंट्स क्या है, ऑलरेडी हमारा मॉड्यूल पहले से प्री डिफाइन है। तो ये क्या करेगा, क्रिएट एन इवेंट हैंडलर, वेरिएबल माई इवेंट हैंडलर फंक्शन कंसोल डॉट लॉग एन इवेंट ऑक्योर, assign the event handler to an event emitter dot on like demo my event handler, fire the demo event, this will cause the event handler to be called। तो यहाँ से logs an event ओके। तो इस तरह से बेसिकली ये वाला पार्ट आपका जो है वर्क करेगा। तो ज़रा इस फाइल को रन करिए और चेक करिए कि क्या इसका आउटकम हमें रिसीव होता है। तो जाइए यहाँ पर और इस फाइल को रन कराइए, लिखेंगे यहाँ जाके नोड स्पेस इवेंट इमीटर डॉट जेएस। तो क्या लिखा है, एन इवेंट ओकर, ये हमने डिफाइन किया था। यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यहाँ पर जाके जैसे कुछ मैसेज लिख देता हूँ, जैसे I run this demo file। तो आप यहाँ पर जैसे इसको रन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये मैसेज आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा इसके अंदर। तो इस तरह से आपके बनते हैं इवेंट्स, जो आप अपना खुद का अगर कस्टम कुछ बनाना चाहते हो तो इसमें जाके डाल सकते हो। इसी तरह से हम लोग नोड के थ्रू, जैसे आपका PHP में होता है फाइल अपलोडिंग सिस्टम, वैसा आप यहाँ भी बना सकते हो। इसको बोलते हैं Node.js अपलोड फाइल। तो यहाँ पर देखते हैं हमने अपलोड के लिए कुछ बनाया है कि नहीं। ये हमारा यहाँ होगा, तो इसको ओपन करते हैं फाइल को। इसके लिए आपको फॉर्मिडेबल इवेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ जाएं, न्यू फाइल, टॉपिक नंबर है अपना 9, यहाँ लिखेंगे Node.js अपलोड फाइल्स एक्सटेंशन .html। रन करेंगे वेब ब्राउज़र में इसको। So Node.js upload files, the formidable modules. There is a very good module for working with file uploads called Formidable. The Formidable modules can be downloaded and installed using npm। इसके लिए कमांड होती है npm install Formidable। तो इसका हम लोग यहाँ से लुक एंड फील चेंज कर देंगे। यहाँ जाइए, और इसको जाके आप डिफाइन करें टेक्स्ट BG डार्क। तो इस तरह से बन के आ जाएगा। After you have downloaded the Formidable module, you can include the module in any application with the help of variable Formidable equal to requires Formidable। इसकी हेल्प से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ जाइए और यहाँ पर आप इसको रन कर लें, npm install Formidable।
ठीक है, तो ये आपका इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज़ आप ये कमांड cmd करके डायरेक्ट यहाँ पर भी जाके रन कर सकते हैं। और अब हम लोग जब सी ड्राइव में जाके इसको फाइंड करेंगे, सी ड्राइव यूज़र्स, जिस भी यूज़र से आप लॉगिन हैं वहाँ पर फाइंड करेंगे नोड मॉड्यूल्स, और आपको यहाँ पर देखो फॉर्मिडेबल अपना इंस्टॉल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट स्टेप 1, क्रिएट एन अपलोड फॉर्म, create a node.js file that writes a HTML form with an upload field। सो हमारा फाइल का नेम है upload1.js। तो यहाँ पर आते हैं इसके लिए, और upload1.js को हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे इस तरह से, जिसके अंदर हमारा फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें डिज़ाइन है। और ये कोड हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर प्री में आप ये एंटायर अपना कॉल कर लेंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे %LT %GT, कंट्रोल S, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। सो इस फाइल में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी upload1.js में वेरिएबल http रिक्वायर, इसमें हम लोग कॉल कर रहे हैं अपना http मॉड्यूल जो कि हमारा सर्वर क्रिएट करेगा। देन हम लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे सर्वर, हेडर्स को राइट करेंगे, कंटेंट टाइप टेक्स्ट हमारा टाइप रहेगा HTML। यहाँ से हम लोग अपना मेथड, अपना एक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट टाइप फाइल फील्ड है, नेम है फाइल टू अपलोड, और यहाँ से हमारे पास एक बटन है और फॉर्म टैग हमने यहाँ पर क्लोज किया हुआ है। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, upload1.js में आना है, 8090 पर आके आपने इस फाइल को चेक कर लेना है। कि यहाँ पर आके आप लिखेंगे upload1.js, ये फाइल आपका रन हुआ, लाइव जाएंगे, यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे लोकल होस्ट 8090, और आपका ये फॉर्म देखिए इस तरह से यहाँ पर विजुअल हो गया। तो हम लोग यहाँ से कोई फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करने का ट्राई कर रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपने जो डेटा है अपना वो यहाँ पर इसको बंद करिए, पार्स द अपलोडेड फाइल, इंक्लूड द फॉर्मिडेबल मॉड्यूल टू बी able to parse the uploaded file once it reaches the server. When the file is uploaded and parsed, it gets placed on a temporary folder on your computer. So example, this file will be uploaded and placed on a temporary folder. फाइल का नेम रहेगा upload2.js। सो यहाँ से मैं upload2.js के अंदर आता हूँ और एंटायर कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ से इसका हम लोग नेम करेंगे upload2, और इसको हम लोग कोड को अपडेट कर देंगे इसके अंदर। तो अब हमारे इसमें क्या चेंज हुआ है, पहले वाले कोड से करंट वाले कोड में जो आप चेंजेस देखेंगे कि जो हमने सीधे पहले लिखा था ये सारा बनाने वाला सिस्टम, वो हमारा इफ़ और एल्स ब्लॉक में अलग अलग कर दिया हमने। तो हमने यहाँ पर एक कॉल कराया वेरिएबल फॉर्मिडेबल, यहाँ से हमने चेक किया इफ़ रिक्वेस्ट डॉट URL 2 टाइम्स इक्वल टू फाइल अपलोड अगर है, सो वेरिएबल फॉर्म इक्वल टू न्यू फॉर्मिडेबल डॉट इनकमिंग फॉर्म मेथड। तो यहाँ से हम लोग फॉर्म डॉट पास करें रिक्वेस्ट फंक्शन एरर फील्ड्स फाइल्स और रिस्पॉन्स डॉट राइट फाइल अपलोड, और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैसेज हमें रिटर्न आएगा नीचे, और एल्स यहाँ पर हमारा जो है ये चीज़ रन होगी इसके अंदर। तो अगेन मैं इसका नंबर नेम जो है वो 8090 कर दूंगा, क्योंकि मेरा 8090 के ऊपर ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, ये पार्ट जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत है, जिसका आप नेम यहाँ पर जाकर डिफ़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाइए, जैसे कि हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने अपने फ़ोल्डर का नेम जो रखा था फाइल अपलोड, तो क्रिएट करिए यहाँ पर न्यू फोल्डर जिसका नेम है फाइल अपलोड।
ठीक है, तो ये यूआरएल हमने यहाँ पर डिफाइन किया फाइल अपलोड, तो सेम नेम मैच करना चाहिए आपके फोल्डर का। उसके बाद अपलोड 3 में आप आओगे और यहाँ से ये हम लोग कोड पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आपने इसको सेव एज कर लेना है। इसको बनाएंगे अपलोड 3.js और इसके अंदर एंटायर पार्ट लाके आप यहाँ पर कॉल करा लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो फोल्डर है उसकी लोकेशन क्या है। सो हम लोग यहाँ पर आएंगे अपने फोल्डर में और ये हमारा फोल्डर है। ये एंटायर लोकेशन आप यहाँ से कॉपी करेंगे इस तरह से और इसको लाके आपने यहाँ पर अपडेट करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्लैश बैक हो रखे हैं वो फॉरवर्ड में चेंज हो जाए आपके। बैक चलता है अपने कंप्यूटर में, फॉरवर्ड चलता है जब डेटा हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं। ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा एक्शन है फाइल अपलोड, यानी कि जो हमारा फोल्डर का नेम है। मेथड रहेगा पोस्ट। जब भी हम लोग कोई इमेज भेजते हैं तो ध्यान रखना इनक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा मेक श्योर करने की जरूर लगाएं। नॉर्मली हमें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे आप यहाँ से डेटा अपलोड करेंगे उसके बाद आपका ये वाला मैकेनिज्म काम करना स्टार्ट करेगा। इफ़ यूआरएल में उसको मिलता है फाइल टू अपलोड, क्योंकि हमने यूआरएल यहाँ पर क्या लिखा है फाइल अपलोड, अगर उसको फाइल अपलोड मिलता है तो ये वाला कोड जो है फंक्शन करना हमारा स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले वेरिएबल एक हमने बना रखा है इसमें ओल्ड पाथ, जिसमें फाइल हमारी टेम्प्रेरी फोल्डर तक पहुँचती है। देन फिर न्यू पाथ, इस पर हम लोग उसको रिडायरेक्ट करेंगे तो ओल्ड टू न्यू पाथ। अगर कोई एरर होगा तो आपको मिलेगा और अगर सक्सेसफुल होगा तो फाइल अपलोडेड एंड मूव्ड आपको रिटर्न करेगा। यानी कि अब जो फाइल अपलोड होगी तो वो मेरी इस फोल्डर के अंदर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ से कंट्रोल एस। अब जो हम लोग यहाँ पर पार्स टू अपलोड फाइल वाला एग्जांपल बना रहे हैं उस पर आप आए। पार्स टू अपलोड फाइल सर्वर, when the file is uploaded and passed it gets placed on a temporary folder on your computer. Example, the file will be uploaded and placed on a temporary folder। इसका हमने नाम रखा है ये। आप यहाँ जाएंगे और इस प्री को हम लोग यहाँ से कॉल कर लेंगे इधर, और टू वाला जो पूरा कोड है उसको हम लोग कॉपी करके वहाँ से यहाँ लाके इसमें डिफाइन कर देंगे। अगेन आपने मेक श्योर करना है कि भाई आपका ये वाला जो कोड है वो तरीके से डिफाइन हो। तो ये हमने सब अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही डिफाइन किया था, ये एज इट इज़ आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस तरह से ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट अपना कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप 3 पर आएंगे, सेव टू फाइल। तो यहाँ ये सेव टू फाइल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे व्हेन अ फाइल इज सक्सेसफुली अपलोडेड टू द सर्वर इट इज प्लेस्ड ऑन अ टेम्परेरी फोल्डर। द पाथ टू दिस डायरेक्टरी कैन बी फाउंड इन फाइल्स ऑब्जेक्ट पास ऑन द थर्ड पार्टी आर्ग्यूमेंट इन द पार्स मेथड कॉलबैक फंक्शन। टू मूव द फाइल टू द फोल्डर ऑफ योर चॉइस यूज द फाइल सिस्टम मॉड्यूल एंड रीनेम द फाइल। तो थर्ड स्टेप जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है अपना, इसके अंदर हम लोग एफएस का यूज़ कर रहे हैं फाइल सिस्टम का। आप यहाँ से ये पूरा कोड करेंगे कॉपी और अगेन आपने यहाँ जाके इसको डिफाइन कर देना है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा एक और प्री और इसमें हमारा लॉजिक हो जाएगा कॉल,
यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे एम्परसेंट LT और एम्परसेंट GT, इस तरह से। तो अब आप अपने कोड को इसको चला के देखें कि क्या एरर या क्या आउटपुट इसका में रिटर्न आ रहा है। तो अपलोड 3 वाली फाइल, सबसे पहले हम लोग यहाँ से अपना पोर्ट नंबर चेंज करेंगे और अपलोड 2 के अंदर भी हम लोग अपना पोर्ट नंबर चेंज करेंगे और 1 में हमने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। तो यहाँ से इसको करेंगे स्टॉप, रन करेंगे अपलोड 2 फाइल पहले, ठीक है, और यहाँ जाएंगे लिखेंगे लोकल होस्ट। तो ये हमारा चूज़ फाइल, यहाँ से आप फाइल कोई भी चूज़ कर लें जिसको आप अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं डाउनलोड के अंदर। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए अपना यहाँ से कोई लोगो उठा लेता हूँ और इसको सबमिट पर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 फाइल है, तो ये अपलोड नहीं करेगा, टेम्परेरी में डेटा को डाल देगा। हमने अब क्या करना है, नंबर 3 वाली फाइल को यहाँ पर चला के देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ से इसको करेंगे Ctrl+C, यहाँ से लिखेंगे जाके अपलोड 3.js, फाइल स्टार्ट है। तो देखो URL हमारा चेंज हो गया, फाइल टू अपलोड ऊपर देखो। तो अब हम लोग फिर से अपना ये फाइल रन करेंगे, चूज़ फाइल, और यहाँ से जो भी फाइल आप अपलोड करना चाहें उसको करेंगे ओपन, और यहाँ से आप करेंगे इसको सबमिट। सबमिट पर क्लिक करिए और यहाँ पर हमारा फाइल अपलोड पर इसने मुझे द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। चेक करें कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है इसके अंदर। अपलोड 3 पर आइए, चेक कीजिएगा पाथ हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर फाइल अपलोड यहाँ पर मेंशन है, मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग URL से भेज रहे हैं। Ctrl+S, Ctrl+C, Node.js, यहाँ पहुँचेंगे, इसको हम लोग यहाँ से रन करेंगे, चूज़ करेंगे फाइल को आप चूज़ करें जिसको भी आप डालना चाह रहे हैं, यहाँ से करेंगे सबमिट। लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, चेक करें नीचे कुछ एरर बन रहा है। ओके, तो आई थिंक हमने फॉर्मिडेबल इवेंट अपना इंस्टॉल नहीं किया है, तो पहले अपना फॉर्मिडेबल इवेंट जो है वो इंस्टॉल करके आइए। ये फॉर्मिडेबल की डिमांड कर रहा है। कोई डाला था, नहीं डाला था फॉर्मिडेबल? डाला था। डल चुका है, ठीक है। और इसको नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो ग्लोबली जाता है ना। यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद रिफ्रेश, चूज़ फाइल सेलेक्ट, ट्राई करेंगे सबमिट। यहाँ पर हमें एरर बन रहा है, क्या बोलता है एरर के अंदर, ओल्ड पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और एन इंस्टेंस ऑफ बफर और URL रिसीव्ड अनडिफाइंड। फाइल टू अपलोड, ओरिजिनल फाइल नेम,
बाहर कोई टेम्परेरी फाइल भी हमारी नहीं बन रही है इसके अंदर। कहीं कोई छोटा सा एरर है। एक बात देखो ज़रा, हमारा इस वाले फोल्डर में डेटा गया था कि नहीं? फाइल टू अपलोड, इस हमारा डेटा गया हुआ है, तो दिक्कत कहाँ है? यूआरएल अपडेट करो अपना। ऊपर वाले कोड को हटाइए, इसके नीचे वाले कोड को हटाइए। पोर्ट नंबर 8080 पर चेक करके देखिए एक बार। तभी पोर्ट का एरर है। पोर्ट को ओके कर देते हैं, फिर से रन करते हैं। फाइल हमारी स्टार्ट होती है। फाइल स्टार्ट होने के बाद यहाँ से करते हैं बैक, चूज़ करते हैं फाइल, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से हम यहाँ से कोई भी एक बैनर वगैरह उठाते हैं, ओपन करते हैं, सबमिट करते हैं यहाँ से। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, फाइल अपलोड। फोल्डर गलत तो नहीं बन रहा है, फाइल अपलोड बिल्कुल सही है। और लाइव हमने क्या बना रखा है? फोल्डर फाइल अपलोड, ये भी सही है। और पाथ में हमने क्या डिफाइन कर रखा है? फाइल अपलोड। चलो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है कोड में। हाँ बोलो बोलो। वो फाइल टू अपलोड तो ये चीज़ है, जो मेथड होता है ना हमारा, ये वो चीज़ है। वो यहाँ पर हम लोग, हाँ तो वो अलग चीज़ है। फाइल अपलोड इज़ आर डायरेक्टरी, वो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ तो हम लोग फोल्डर का नेम बता रहे हैं कि डेटा जाएगा कहाँ। नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे इसको क्या प्रॉब्लम है। आज के लिए इतना रखते हैं।